नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बक्सर जिले के रामदुलारी गंगा उच्च विद्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित सभा में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक बार फिर केंद्र, राज्य, पूर्ववर्ती सरकारों पर सीधा निशाना साधा है। मंच में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है जब बिहार के लोग नेताओं के वादे और चेहरों से प्रभावित होकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दें। उन्होंने 3 साल से गांव-गांव घूमकर सुनी आवाज़ों का हवाला देते हुए कहा है कि लोग बताते हैं कि उन्होंने 56 इंच सीना दिखाकर वोट दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का रह गया। शरीर पर सही कपड़ा तक नहीं, पैरों में सही चप्पल तक नहीं। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं को जनता के बच्चों से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये जिम्मेदारी खुद जनता को उठानी होगी। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता कैसी होती है। उनका बेटा 9वीं पास भी नहीं है और फिर भी वे उसे राजा बनाना चाहते हैं। वहीं आपके बच्चे मैट्रिक, BA, MA पास कर चुके हैं, फिर भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि अगर उनका समर्थन मिला तो छठ के बाद बिहार में बदलाव की शुरुआत होगी। पीके ने एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि बिहार के 50 लाख युवाओं को राज्य के भीतर ही 12,000 तक का रोजगार दिलाया जाएगा, ताकि उन्हें अपने घर परिवार छोड़कर गुजरात, पंजाब या दिल्ली मजदूरी के लिए ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी बुजुर्गों को 2,000 रुपये मासिक पेंशन और बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। गुजरात पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बिहार का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जिनमें बिहार के युवा 10 से 12,000 रुपये की मजदूरी पर काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने मन से चेतावनी दी कि यह दिवाली और छठ बिहार की बदहाली की आखिरी होगी अगर जनता ने अपने बच्चों का चेहरा देखकर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि छठ के बाद डुमराव, बक्सर, भोजपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार यही मिलेगा। प्रशांत किशोर का यह भाषण न केवल चुनावी वादा था बल्कि एक सीधा संदेश भी कि अब नेताओं की महत्वाकांक्षा नहीं, अपने बच्चों का भविष्य तय करेगा बिहार का वोट। जी हाँ, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ में प्रशांत किशोर बेबाकी से खड़े हो रहे हैं, बेबाकी से खड़े नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए अपना विजन पेश कर रही है, अपने एक से एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, लेकिन दूसरी ओर थोड़ी बहुत खटपट दिखाई भी दे रही है चिराग पासवान की ओर से। दूसरी ओर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। 2 वोटर ID तेजस्वी के पास होने का मुद्दा सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। तो अभी महागठबंधन अच्छे से अपने आप को पेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी ख्यालों में घिरा हुआ है। वो अभी अपने ही बनाए हुए राजनीति के दलदल में फंसता हुआ जा रहा है, जो वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन अब खुद तेजस्वी के पास 2 वोटर ID कार्ड होने का मामला सामने आ गया। तो पूरी तरीके से अभी बिहार की राजनीति डगमगाई हुई है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ होने वाला है आने वाले चुनावों में, देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।